प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके साइंस के बुक में दिए गए पेज नंबर 110 पे दिए गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। वे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इन्हीं तीनों क्वेश्चन के हल को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसके सोल्यूशन को बहुत ही अच्छे तरह से समझने की कोशिश करें, और न समझ में आए तो आप हमसे जरूर पूछें। वीडियोस आप जरूर देखा करें। आपको जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इससे आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई। कोई ऑब्जेक्ट है, वह कुछ दूरी तय किया। कोई वस्तु है, वह कुछ दूरी तय किया। इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। बताना है कि इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाएं। ठीक है ना। बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमें बताना है कि क्या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो विस्थापन है, वह विस्थापन शून्य हो सकता है। और यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों को डिस्क्राइब करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पूछा क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, तो इसका हम लोग आंसर देंगे हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब आइए डिस्कस करते हैं विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है। तो आपको मैंने विस्थापन का परिभाषा बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, वही उसका विस्थापन होता है। यानी किसी वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जितनी होती है, वही उसका विस्थापन होता है। हमें उसके विस्थापन को शून्य लाना है। तो क्लियर सी बात है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही हो तो विस्थापन शून्य होगा। आइए देखते हैं कैसे। सपोज दैट ये आप देखिए, कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस ए पॉइंट से कोई चलना शुरू करता है, और अब ये चलना शुरू किया। यहां से मान लीजिए यहाँ गया, यहां से आ गया, यहां से यहाँ गया, और फिर यहां से यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया। ओके, तो ए से चला ना, बी पर पहुंचा, सी पर पहुंचा, डी पर पहुंचा, फिर ए पर आ गया। यानी ये जहां से चला वहीं पर आ गया। यानी इसकी अंतिम स्थिति और इसकी प्रारंभिक स्थिति एक ही बिंदु है, इसलिए इसका विस्थापन शून्य होगा। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो तो उस वस्तु की विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, क्लियर। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप जो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बता रहा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? आइए डिस्कस करते हैं। एक किसान है जो 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। आइए देखिए, सबसे पहले आप खेत को जरा समझिए। खेत कुछ इस टाइप का है, वर्गाकार है। ठीक है ना, वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा कितनी है? 10 मीटर। तो आप जानते हैं ना, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये 10 मीटर, ठीक है, ये भी 10 मीटर, और यह भी 10 मीटर, और यह भी 10 मीटर। इसकी चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 40 सेकंड में लगाता है। ठीक है ना। जरा जाने कि इसकी सीमा की कुल लंबाई क्या है। तो हम सबसे पहले देखो फाइंड क्या करेंगे? वर्गाकार खेत के सीमा की लंबाई। ठीक है ना। सबसे पहले हम जरा वर्गाकार खेत की सीमा की लंबाई देखें। सपोज दैट इस ए पॉइंट से वो चलना शुरू किया। इसका हम नाम बी दे देते हैं, सी दे देते हैं और डी दे देते हैं। यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहीं से चलेगा, यहीं आएगा, यही एक चक्कर कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ चलेगा तो 10 मीटर,
10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, टोटल जो सीमा की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 10 + 10 + 10 + 10 इक्वल्स 40 मीटर। कितना आया? 40 मीटर। अंडरस्टैंड? यानी वर्गाकार खेत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 40 मीटर है। अब यह 40 मीटर की दूरी कितने समय में पूरी की जा रही है? 40 सेकंड में। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। 40 किसान 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है। क्लियर है? तो अब जरा हम देखते हैं, अब यहां हम ये लिखेंगे, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। तो समय कितना है? तो समय भी हो जाएगा हमारा 40 सेकंड। अंडरस्टैंड? तो अब आप जरा डिस्कस करिए, 40 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय की जा रही है, तो 1 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय की जाएगी। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 1 मीटर होगी। क्लियर है ना? जब 40 मीटर की दूरी 40 सेकंड में पूर्ण की जा रही है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की जाएगी। क्लियर? अब क्या कर रहा है? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड, तो हम यहां लिखें 2 मिनट 20 सेकंड कितने के बराबर होगा भाई? तो आप देखिए, टोटल को आप अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 मिनट में कितना सेकंड? 120 और 20 ऐड करेंगे तो कुल कितना सेकंड? 140। ठीक है? तो 140 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? 140 मीटर होगी। क्या लिखेंगे? 140 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 140 मीटर। बात आपको समझ में आ रही है? अगर 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय होती है, तो 140 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय होगी। अब हमको क्या बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम। तो अब हमें ये स्थिति जाननी होगी कि किसान 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इस वर्गाकार खेत की सीमा पर कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है, 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 कहाँ स्थित है? हमें विस्थापन ज्ञात करना है, तो हमें किसान की अंतिम स्थिति तो जाननी होगी। तो हम ये अब जानने की कोशिश करेंगे कि 140 मीटर की जो दूरी है, जब किसान तय करेगा तो किसान इस सीमा पर कहाँ होगा, यानी कितना चक्कर लगा चुका होगा। तो हम अब यहाँ से पता करते हैं। देखिए, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, जब आप चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए, चक्करों की संख्या। ठीक है? देखिए, कुल 140 मीटर है ना, और एक चक्कर में 40 मीटर तय हो रही है दूरी। अंडरस्टैंड? सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जब आप इसको भाग देंगे तो ये 3.5 चक्कर आएगा। 3.5 चक्कर किसान लगाया होगा, तो 3.5 चक्कर में देखिए, किसान अगर ए से चलना प्रारंभ किया है तो यहां से ऐसे चलेगा, बी सी डी होते हुए फिर एक ए पर आएगा, तो 1 चक्कर, फिर ऐसे चलेगा 2 चक्कर, फिर ऐसे चलेगा 3 चक्कर, अभी आधा चक्कर और चलना है। तो यहां से चलकर जब यहां पहुंच जाएगा तो ये उसका आधा चक्कर हो जाएगा। यानी कहा किस बिंदु पर होगा? सी बिंदु पर होगा। ठीक है ना? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान किस बिंदु पर होगा? सी बिंदु पर होगा। तो अब यहां से उसका विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए, यहां होगा तो क्या होता है, इससे इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही इसकी विस्थापन होती है। तो ये इसका लोएस्ट पाथ होगा। ऐसे चलेंगे तो ज्यादा दूरी चलना होगा, ऐसे चलेंगे तो कम दूरी चलना होगा। तो हम लिखते हैं इसके बाद क्या, 140 सेकेंड के बाद
विस्थापन का परिमाण। ठीक है, देखिए वर्ग में आप क्या जानते हैं, भुजाएं तो बराबर होती हैं और ये जहां होता है यहाँ पे लंबवत होता है। तो अगर हम त्रिभुज ABC को देखें तो यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कराएंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय आप यहां लगाइए। तो हमको AC निकालना है, तो AC का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस का तो प्रमेय आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए AB का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, और BC 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब ये आपका AC स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए AC बराबर क्या होगा, √200 होगा, बोलिए होगा ना। अब इसको जरा और आप आगे जरा सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से AC इक्वल्स क्या हो जाएगा, √ हम 200 को 2 into 100 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम स्प्लिट कराते हैं तो √2 into √100। अब √100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर नंबर होता है, 10 का 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। तो स्क्वायर से कैंसिल करा देंगे तो केवल 10 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 10√2 मीटर। ये आपका इसका आंसर गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए कह रहा है किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। सबसे पहले देखिए वर्गाकार खेत है जिसकी सभी भुजाएं 10-10 मीटर की हैं। इस पर किसान इसे चलना शुरू करता है और इस पूरे खेत की एक चक्कर को 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम जाने कि किसान 40 सेकंड में कितना चलता है। तो 40 सेकंड में देखिए एक चक्कर चूंकि लगाता है तो एक चक्कर A से चल रहा है, फिर A पर आएगा। तो A से चलकर A पर आने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, 40 मीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ। समझ गए होंगे। अगली चीज, एक चक्कर को पूर्ण करने में कितना समय लगता है, 40 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड किसके बराबर होता है, 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में चली गई दूरी 140 मीटर होगी। अब जरा हमें जानना होगा कि 140 मीटर जब किसान चलेगा तो इस पर होगा कहाँ। तो चक्करों की संख्या निकालते हैं। 140 में 40 का भाग 3.5 आता है, यानी 3.5 चक्कर पर होगा। 3 चक्कर लगाने के बाद आधा यहाँ पे मौजूद। तो इसका हमें विस्थापन निकालना है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वही हमारा विस्थापन होता है। तो चूंकि ये संपूर्ण त्रिभुज है, यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कराएंगे। कर्ण का स्क्वायर, उसमें कर्ण AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे। AC का वैल्यू 10√2 आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन के बात। क्वेश्चन कोई ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जरूर बताया जाएगा। अब आइए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों में कौन सा टॉपिक सही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यह शून्य नहीं हो सकता। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, ये सत्य नहीं है, असत्य हो गया। पहला स्टेटमेंट हो गया इसका असत्य। कह रहा है कि शून्य नहीं हो सकता। अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में इस चीज को सॉल्व किए हैं कि और देखे हैं कि ये शून्य हो सकता है। अंडरस्टैंड। बी देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, यानी विस्थापन दूरी से अधिक है। तो ये भी असत्य कथन है। ये भी क्या है, असत्य कथन है। ठीक है ना। ये दूरी से इसका परिणाम हमेशा कम होता है, कम होता है। तो आपको बताया गया था कि जो विस्थापन होता है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद आप इसको अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। यदि समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।